अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि नाजरीन आप खैरियत से होंगे। मुअज़्ज़ज़ नाजरीन, रास्ते में चलते हुए कभी कभी इंसान के साथ एक्सीडेंट हो जाता है, तो जिस शख्स का नुकसान हुआ है या वो हादसे का शिकार हो गया है, इसी तरीके से हादसे में मर भी जाता है, तो क्या अगर वो नुकसान की भरपाई करने के लिए या अगर मर गया हो तो उसके वरसा एक्सीडेंट करने वाले से दंड ले सकते हैं या नहीं? शरीयत मुतहरा का इस सिलसिले में क्या हुक्म है? उलमाए किराम और मुफ्तियान इज़ाम का फतवा क्या है? आज इसी सवाल के जवाब को जानेंगे। बस आपसे छोटी सी गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक देखें और हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो चलिए फतवे का रुख करते हैं। चुनांचे दारुल इफ्ता दारुल उलूम देवबंद से किसी ने यह सवाल किया है, जो कि आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, जिसका उन्वान है, अगर किसी से एक्सीडेंट हो जाए तो क्या दंड जायज़ है? अगर किसी शख्स से किसी का कुछ नुकसान हो गया तो दंड लेना जायज़ है या नहीं? जैसे सड़क पे चलते हुए किसी से एक्सीडेंट हो गया, तो जिसकी गलती से एक्सीडेंट हुआ तो क्या वो अपनी गलती की दंड भरेगा और जितना खर्चा आया क्या उसी को अदा करना होगा, या दंड इस्लाम में जायज़ नहीं है? तो दारुल उलूम देवबंद की तरफ से जवाब दिया गया है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर किसी की गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया है और उसकी गलती है तो बतौर दियत गाड़ी वाले से जुर्माना ले सकते हैं। वैसे भी गाड़ी वालों की यूनियन में इस तरह के उसूल बने हुए हैं कि वो इस तरह के हवादिसात और नुकसानात के मौके पर वो नुकसानात की तलाफ़ी करते हैं, लिहाजा इसमें कोई हरज नहीं है, उनकी इमदाद को ले सकते हैं। वल्लाहु ताला अलम। दारुल इफ्ता दारुल उलूम देवबंद। तो नाजरीन, मसला बिल्कुल वाज़ेह है। इससे पता चल रहा है कि अगर किसी से गलती से कोई एक्सीडेंट हो गया है तो उससे दंड लेना या दियत लेना जायज़ है। मुझे उम्मीद है कि अब आप इस मसले को अच्छी तरीके से समझ भी गए होंगे। चलिए फिर मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में इंशाअल्लाह ताला। तब तक आपसे दुआओं की दरख्वास्त है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।